विशेष टॉपिक पर, और मत्ती उसका 7 अध्याय उसके 6 पद में ये बहुत बड़ी वार्निंग है प्रभु की। अंत के दिनों के लिए तो मैं सोचता हूँ कि ये वार्निंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। प्रभु ने किस जमाने में ये बात कही थी और आज इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है वो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि लिखा है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, यानी जो मूर्खता को दोहराते रहते हैं। कि दूसरी बात लिखी हुई है, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। ऐसा करने से परिणाम भी लिखा हुआ है, वे उन्हें पांव तले रौंद देंगे और पलट कर तुमको फाड़ डालेंगे। तो इसी टॉपिक पर हम लोग पिछले 2 मंडे से हम लोगों ने काफी विचार किया, सुना काफी हम लोगों ने। आज फिर उसी पर जो अधूरा रह गया उसको हमें फिर आज बोलना है, क्योंकि प्रभु का वचन जो है वो बहुत ही सोने से अधिक ताया हुआ है, बहुमूल्य वचन है। गत दिनों में मैंने आप लोग को बताया, गत सोमवार को कुछ मोतियों के बारे में मैंने बताया आप लोगों को कि कैसे हमें परमेश्वर के वचन में उन बहुमूल्य मोतियों को खोजना है। और सबसे बड़ा बातें उसी से उत्पन्न होती है, सब बातें उसी में अंत होती है, और ये सबसे बड़ा बहुमूल्य मोती है जो हमें अपने पास रखना चाहिए रियली। और वो भी मैंने बताया कि मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 46 पद में जो बात लिखी है कि बहुमूल्य मोती कौन है, कैसे उसका हमें खोजना है, कहाँ खोजना है। परमेश्वर का वचन हम लोग को दिया गया, इसी में हमें वो मोती मिलेगा, इसी में सारे मोती भी हम लोग को मिलेंगे। अनगिनत मोती है बाइबल के अंदर, खोजेंगे तब तो मिलेगा। इसलिए मैं आप लोग से बहुत अनुरोध करता हूँ कि बाइबल खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, और फिर इन सारी मोतियों को आप लोग खोज लीजिए, प्रभु आशीष देगा। यहाँ सुअर के बारे में एक बात बताई गई है कि वो एक ऐसा नापाक प्राणी है, उसको कितना भी नहाई हुई सुअरनी फिर वापिस कादा कीचड़ में लौटने को चली जाती है। ये उसका नेचर है। प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में क्या शिक्षा हम लोग को देना चाहता है? कहाँ पतरस ने हम लोग को ये बात बताई है, और वो कह रहा है धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है, यानी कि हमारी बैकस्लाइड लाइफ। और इब्रानी उसका 6 अध्याय से भी मैंने आप लोग को बताया किस तरह से इस बात को हमें समझना है। आज भी हम लोग काफी बातों पर विचार करना है हम लोग को, और जल्दी जल्दी हम लोग इस पर विचार करेंगे। ये तो अपने जीवन को जांचने से हम लोग को पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वी आर लीडिंग इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में किस प्रकार का जीवन हम लोग जी रहे हैं, वो हमें खुद अपना जीवन को जांचना है। प्रभु यीशु मसीह भी ये बातें फालतू में नहीं बोल रहा है, वो कुछ समझ के बोल रहा है, और जो वो कहना मांग रहा है, और वो कह रहा है कि आदि में जब आदम को बनाया, आदम परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की समानता में, फिर पाप कैसे आया और पाप कैसे आगे बढ़ते जा रहा है, और कैसे कैसे पाप में लोग जीवन व्यतीत करते हैं, सारा बाइबल के अंदर बहुत बहुत सारे बयान है। सदोम और गमोरा का हम लोग को मालूम है, उत्पत्ति उसका 18 अध्याय में। कोई भी वहां पर ऐसा नहीं था जो ये जीवन न जीता हो, कुत्तों का और सुअर का। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह अपने जमाने के लोगों को भी देखकर वो इन बातों को बता रहा है, और तब वो इन बातों को प्रकाश में ला रहा है। और आज प्रभु फिर इन बातों को प्रकाश में लाने के लिए तैयार है कि हम कैसे इन बातों को समझेंगे। मैं नेपाल में जिस चर्च में जाता हूँ वहां पर भी एक बहन है, वो बहुत गुस्सा हो जाती है वो कहती है हम लोग को कुत्ता बोला
हम लोग को सुअर बोला पादरी साहब ने। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप ध्यान दीजिए, कौन कह रहा है ये? पवित्र वस्तु कुत्तों को मत दो। कौन कह रहा? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं उसको समझा रहा हूँ। कुत्ते कौन है, सुअर कौन है, अपने आप को इसीलिए तो जांचने के लिए मैं कह रहा हूँ ना। ये तो प्रभु की ओर से दी गई एक चेतावनी है। सो पहले जमाने का संसार भी परमेश्वर ने पूरा ही अंत कर डाला। क्यों अंत कर डाला? क्योंकि उनके अंदर ये स्वभाव था, परमेश्वर को नहीं जानते। अब तो प्रभु यीशु मसीह ने आके इतना बड़ा काम कर दिया, और फिर बाइबल हम लोग को समझाती है, बाइबल कहती है कि इतना कुछ परमेश्वर ने किया है, अब तुम कैसा जीवन जी रहे हो? क्या जो काम प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है वो हमने उसको करने दिया कि नहीं? अगर करने दिया है तो प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत बड़ी बात है। और जितने बहुमूल्य मोती के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया, वो भी कितनी बड़ी बात है कि ये सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। और इसके द्वारा हमारा जीवन को फिर प्रभु जांचना चाहता है, क्योंकि वो कह रहा, बार बार कह रहा है कि अंश अंश करके हम परमेश्वर के स्वरूप स्वभाव में बदलते जाते हैं। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का दिमाग, यीशु मसीह का चरित्र हमारे अंदर अगर पनप रहा है, ये बहुत बड़ी खूबी की बात है। संसार इसे नहीं जानता है, हमें ये बात मिली है। हम इस बात को दृढ़ता से इसको संभालने की बहुत जरूरत है। दाऊद राजा अपने भजन में कहता है, भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसका 2 पद में वो कहता है कि उसने मुझे अधोलोक और दलदल की कीच में से बाहर निकाला है, उबारा है। देखिए, वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो कह रहा है हाँ, मैं दलदल में था, दलदल में फंस गया था। हम सबको मालूम है इस दलदल में वो फंसा था। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार फंसा होगा, लेकिन 2 बार तो उसका वर्णन बताया गया है। एक बेतशेबा वाला, और दूसरा उसने इजरायलियों की गिनती लेके घमंड जो अपने जीवन में बताया था उसने, कि मैं कितना घमंडी हूं कि मेरे पास इतनी बड़ी प्रजा है। तो व्हाट इज दलदल? ये दलदल क्या है? ये सुअरनी जो है वो दलदल में लौटने क्यों चली जाती है बार बार? बिकॉज ये उसका नेचर है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि सच में ये दुनिया में इसी नेचर को मैं हटाने के लिए आया हूं, और ये नेचर तब हटेगा जब तुम्हारा जीवन जो दलदल में फंसा है उससे तुमको निकाला जाए। किस तरह निकालेगा, और कौन कौन से दलदल है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये दलदल में न फंसा हो। क्रोध, ईर्ष्या, जलन, व्यभिचार, लालसा और कुकर्म, अत्याचार, घमंड, झूठ, ईर्ष्या, दाह, मतवालापन दिखाई देता है। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। और परमेश्वर स्वयं बताता है ये क्रोध किस टाइप का होना चाहिए। हम लोग उसमें कौन सी किताब है, गिनती की किताब में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इजरायली लोग सारे व्यभिचार में फंसे हुए थे कनानी स्त्रियों के साथ। ये आइडिया किसने दिया था? सो हम देख रहे हैं कि सारे के सारे लोग उसमें घुस गए थे। वो मूर्ति पूजा जो कराई थी मूसा के समय में, और सिनाई पर्वत से अभी तो बात हो रही है परमेश्वर से, और नीचे देख रहे हैं कि सब लोग मूर्ति पूजा में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो चीजें उन लोगों ने सीखी थी। प्रभु वहां से निकाल लाया है, लेकिन बार बार उसमें फिर घुसना, उसमें पाप करना, परमेश्वर को क्रोधित करना।
तो परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है तो गत दिनों में बहुत सारी बातें मैंने बताई आपको रेवलेशन से क्या होने वाला है, और ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं सब। कौन झूठ नहीं बोलता है, कौन ईर्ष्या नहीं करता है। बाप रे, हम लोग दूसरे के जीवन को देखकर ईर्ष्या इतनी भड़कती है। निंदा करने में ये जीभ कभी रुकती नहीं है। इतने अच्छे अच्छे बिलीवर्स बहुत अच्छे बातें बोलते हैं, लेकिन फिर भी ये सब हो जाता है। ये सेम बात है, सुवर्णी जो है कीचड़ में लौटने को चली गई। फिर व्हाट टू डू, क्या करना है हम लोग। अब तो मोती भी हम लोग को दिया जा चुका है, और अनगिनत मोती है। मैंने बताया कि अनगिनत प्रतिज्ञाएं हैं, अनगिनत ऐसे गुण है जो परमेश्वर हम लोग को दे रहा है। क्या वो सब मोती से भी बढ़कर नहीं है? तो परमेश्वर की ओर से दिया जा रहा है, ताकि हमारा जीवन संवर जाए। तो प्रभु की स्तुति करना चाहिए हम लोग को, और ये कीचड़ से हम लोग को निकलना है बाहर। और अब उस लहू की कीमत को समझना है। उस लहू की, राजा कह रहा तूने मुझे उबारा। हम भी उबरे हुए हैं लोग हैं, लेकिन फिर प्रभु ने जब बता दिया है कि ये काम मत करो, तो फिर प्रभु उसी बात को फिर ला रहा है। और पतरस ने ये बात कहाँ से सीखी, तो भी मैंने बताया था आप लोग को, उसने सुलेमान राजा से सीखी। नीति वचन में उसने बताया था 26 अध्याय उसका 11 पद में सेम बात लिखी हुई है। कुत्ता अपनी छाट की और धोई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने को चली जाती है। तो सेम बात है। तो वो पतरस इसको पाता है, उसको फिर शेयर करता है, और पूरा 2 अध्याय में उसने बहुत सारी बातें बताई है। मैंने आप लोग से रिक्वेस्ट किया था दूसरा पतरस 2 अध्याय पूरा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए ये सब बातें। कीचड़ क्या है, कहाँ हम लोग लौट रहे हैं, कैसे हम लोग का जीवन बीत रहा है। और ये कोई बेमतलब की बातें नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े मतलब छिपे हुए हैं। प्रभु हम लोग को कहाँ से उबारना चाहता है। हम भी दाऊद राजा की तरह काश की कह सके कि प्रभु तूने मुझे इस दलदल और कीचड़ से उबार लिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रोज 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 हम लोग को इसके लिए काम करना है और सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, मोती तो हम लोग को बहुत सारे मिल रहे हैं बाइबल के अंदर। कुछ मोतियों के बारे में मैंने बताया आप लोगों को। बहुमूल्य विश्वास, बहुमूल्य लहू, बहुमूल्य जीवता पत्थर, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं, बहुमूल्य मोती जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, फिर बहुमूल्य शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की। ये तमाम बातें मैंने आप लोग को बताई, तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए और इससे आप लोग को काफी मदद मिलेगी। लेकिन अब भी एक बात प्रभु हम लोग से कह रहा है, ये आपको मिलेगा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 25 पद में। तो मेरे साथ आप लोग देख सकते हैं, और इसमें लिखा हुआ है, पर हाँ, इसको बोल रहा है थुआतीरा की कलीसिया को प्रभु कह रहा है, पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। आपके पास क्या है जिसको प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक आपको थामे रहना है, अपने पास रखे रहना है? क्या है आपके पास? ऐसी क्या चीज है? ये सारे मोती तो आपको रखने के लिए दिए गए, डेली आपको अप्लाई करना है इस मोती को, ये यूज करने के लिए दिया गया है। लास्ट टाइम मैंने बताया आप लोग को, मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 46 पद में, ये बहुमूल्य मोती कौन है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो व्यापारी कौन है? स्वर्ग का राज्य, स्वर्ग का राज्य उस व्यापारी के समान है। आप है वो स्वर्ग का राज्य जिसके अंदर परमेश्वर के राज्य की स्थापना हुई है। ध्यान, ये बहुमूल्य मोती, इसकी खोज आपको परमेश्वर के वचन में करनी है। आपने की वचन में डेली कर रहे हैं? क्योंकि मैं कह रहा हूं आपसे, बहुत मोती है जो आप लोग को प्रभु देना चाहता है, उसको आप लोग
जांचिए, देखिए, पढ़िए और इससे आपको काफी फायदा होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन है, जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थामे रहो प्रभु के आगमन तक। अब कल फिर किसी ने कहा है, वही गुजरात वाली लड़की, उसने कहा है 30 तारीख को हम लोग का रैप्चर होगा, प्रभु यीशु मसीह आएगा बादल की सवारी में, कल 30 तारीख। लेकिन पहली उसकी भविष्यवाणी खत्म, गलत निकली, क्योंकि भूकंप हुआ नहीं है, और वो भी बहुत बड़ा भूकंप होने की उसने भविष्यवाणी की। नथिंग हैपन। 23-24 तारीख को नथिंग हैपन। सो इस तरह की जो भविष्यवाणियां है, आप इसको दोनों में से किस कैटेगरी में रखेंगे? क्योंकि प्रभु कहता है, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। देखिए, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा और आपके जीवन के लिए बहुत कुछ करना मांगता है। अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है परमेश्वर के वचन से। चलिए, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग को संभाल के रखना या थामे रहना है? क्योंकि प्रभु अपने वचन में कह रहा है, तो उसकी जांच हम लोग को करनी है अभी, कि वो कौन सी चीजें हैं जिसको हम लोग को थामे रहना है। और उसके बारे में मैं आप लोग को कुछ प्रकाशन देना चाहता हूँ, उसको भी आप लोग सुनिए। पहली बात हम लोग देखेंगे, ये क्या बोलते हैं, इब्रानियों की पत्री, हिब्रू चैप्टर 10, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय। तो इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 23 पद हम लोग पढ़ेंगे। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। क्या आशा है हमारे जीवन में? क्योंकि कितनी जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों को उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। केवल अपना ही नहीं, लेकिन औरों के लिए भी हम लोग को ये तमाम बातें बांटनी है जो प्रभु हम लोग को कह रहा है कि थामे रहो। अभी तक हम लोग क्या थामे हुए हैं? विश्वास तो हम लोग थामे हैं कि नहीं? यस, प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू हम पर लगा है, तो डेफिनेटली वो एक बार लग गया, एनफ, बहुत बड़ी बात है ये। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवता बहुमूल्य पत्थर है, वो हमारा बहुमूल्य मोती है। ये सब तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उपलब्ध कराया है। और हमने जिस दिन विश्वास किया, जिस दिन हमने पापों से पश्चाताप किया, जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने हृदय में बुलाया, वो हमारे जीवन में आया। पिछले शनिवार को मैं भैरवा चर्च, हमारा चर्च है वो, और वहां पर मैं गया और मैंने उपदेश दिया। और उपदेश देने के बाद फिर मैं वहां पर 2 व्यक्तियों को देखा जो आ रहे हैं। अब उनको इंटरेस्ट लगा है, बाइबल पढ़ना है हम लोग को और प्रभु का वचन सुनने के लिए चर्च में जाना है। वो पूरा परिवार आने के लिए सोच रहे हैं वो लोग। अभी तो 3 जन आते हैं उसमें से, लेकिन उसमें 2 जन ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। तो मैं बहुत खुश हुआ कि रियली ये तो बहुत बड़ा काम हुआ कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किया। और मैंने तुरंत अपनी डायरी में उनके बारे में लिखा और मैंने उनके लिए प्रार्थनाएं की कि प्रभु उनके जीवन में काम करे। उनका नाम है रामराज यादव और अनिरुद्ध यादव। रामराज यादव है, ये पिता है। उनका लड़का अनिरुद्ध यादव और उसका अनिरुद्ध यादव का भी परिवार है। तो 3 जन इस वक्त आते हैं और ये लोगों ने 2 जन ने प्रभु को कल स्वीकार किया। मैंने उनसे पूछा, प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? उस अनमोल मोती को आपने पा लिया? और लड़के ने बहुत अच्छा जवाब दिया, अनिरुद्ध ने। उसने कहा, हाँ, वो मेरे दिल में है।
वो मोती मुझे मिल गया। प्रेज द लॉर्ड। अभी नए नए हैं, लेकिन प्रभु की शिक्षा रूपी जो बातें हम लोग सिखाते हैं और किस अर्थपूर्ण बातों को हम लोग किसको समझाते हैं और उसका परिणाम कब क्या निकलता है, अभी तक मेरे दिल का तो ये दिली ख्वाहिश है कि आई वॉन्ट टू विन सो मेनी सोल्स। मैं आत्माएं बचाना चाहता हूँ, जीतना चाहता हूँ। मेरे कांटेक्ट में जो भी आता है उनको मैं प्रभु के बारे में बताता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रे फॉर देम एंड आई वॉन्ट टू टॉक टू देम, क्योंकि ये बहुमूल्य मोती है। इसका जब आपको वैल्यू समझ में आएगा तो आप उस मोती को बांटेंगे। ये बहुमूल्य लहू को आप बांटेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाएंगे उसको। प्रभु यीशु मसीह काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। बहुत बड़े काम कर रहा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। चलिए, तो आपके पास जो है उसको थामे रहिए। प्रभु कह रहा है आपके पास विश्वास है, आशा है। और अभी आप लोगों ने आशा के विषय में पढ़ा अभी इब्रानी, और उसमें लिखा हुआ है कि ये आशा जो है ये तो प्रभु यीशु मसीह के काम होने के द्वारा आपके अंदर उत्पन्न हुई है कि डेफिनेटली मेरा प्रभु आ रहा है, मुझे अपने पास ले जाएगा। आपके जीवन में ये आशा है, ये मोती है सारे। आपके जीवन में ये आशा है कि डेफिनेटली प्रभु जहाँ रहता है वहां मुझे रखेगा, क्योंकि प्रभु ने कहा कि जहां मेरे पिता घर में बहुत से स्थान है, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। लेट अस लिव टुगेदर एंड इटरनली। 2-4 दिन नहीं, थोड़े दिन के लिए नहीं। स्वर्ग मिटने वाला नहीं है, प्रभु का राज्य मिटने वाला नहीं। वहां हम लोग को प्रभु स्थापित करना चाहता है, तो कितनी बड़ी बात है। फिर वो कहता है एक मोती है, और बाइबल बार बार समझा रही है कि जो अंत तक धीरज धरेगा, अंत तक जो प्रेम करता रहेगा और प्रभु से प्रेम करता रहेगा। वाह, एक दूसरे से तो हम लोग को करना है, लेकिन प्रभु से आप नहीं करेंगे तो आप एक दूसरे से भी नहीं कर पाएंगे। और ये प्रेम तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा मोती है। परमेश्वर प्रेम है, क्या चाहिए आपको? इतना बड़ा मोती आपको मिले, माने विश्व, पूरे विश्व को बनाने वाला विश्वव्यापी परमेश्वर आपको मिल रहा है। और उससे प्रेम करने में आप प्रेम करते हैं तो समझ लीजिए आप उस मोती को संभाले हुए हैं। इफ यू डोंट लव जीसस क्राइस्ट एंड गॉड द ऑलमाइटी, तो रियली घटी तो आ जाएगी आप में। ये घटी तब आएगी जब आप कीचड़ में लौटने चले जाएंगे, when you are involved in the world। और कितने ये पाप है, कितने पाप है बाइबल के अंदर, कहाँ कहाँ बताए गए सारे पाप। इसके विषय में बहुत पहले आप लोग को वर्णन कर चुका हूं। तो हर जगह आपको मिलेंगे ये सारे पाप, और उसका लिस्ट पूरा मिलेगा आपको। और उन सारे पापों को आप देखिए, मरकुस उसका 7 अध्याय में देखिए, गलाती उसका 5 अध्याय 16 पद से नीचे देखिए, बहुत सारे पाप बताए गए हैं। आप प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय पढ़िए, वहां लास्ट में फिर पाप बताए गए हैं बहुत सारे, जहाँ की ये सुवर्णी जो है लौटने को फिर चली जाती है। तो हम लोग को बहुत जांच करने की जरूरत है अपना जीवन। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीवन कैसे बीत रहा है, मैं कहाँ फंसा हुआ। तो विश्वास, आशा, प्रेम, मत्ती उसका 1 कोरिन्थियों 13 अध्याय, वहां लिखा है विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है। इनमें सबसे बड़ा प्रेम है, बिकॉज गॉड इज लव। सो ये सारी चीजों को हम लोग को थामे रहना है। टेक होल्ड ऑफ इट, इसको आप थामे रहिए, और आप थामे रहेंगे डेफिनेटली बहुत बड़े काम आपके जीवन में होते रहेंगे। धीरज, पवित्र आत्मा के फल हम लोग देख रहे हैं। का फल, के फल नहीं, पवित्र आत्मा का फल। उसमें 9 प्रकार के एसेंस है, 9 प्रकार के उसमें क्या बोलेंगे, उसमें गुण है।
तो इन गुणों को भी हम लोग को अपने जीवन में थामे रहना है। अब तो पवित्र आत्मा है हमारे अंदर, अब तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन को यूज कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। बोलता है मैं जाता हूँ पिता के पास, पवित्र आत्मा भेज देता हूँ। भेज दिया उसने। जब पवित्र आत्मा आ गया, कितनी बड़ी बात हो गई। उसमें पहला ही जो गुण बताया गया, तो बताया गया उसमें प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सब तो मोती है, सब फल भी है, मोती भी है, एसेंस भी है। इसको थामे रहना है। अगर थामे रहेंगे बहुत बड़ा काम होगा। संयम, संयम जीवन में बरतना, बोली में संयम, देखने में संयम, सुनने के लिए संयम जरूरत है। सेल्फ कंट्रोल, यू शुड कंट्रोल योर सेल्फ। अपने आप को हमें संयमित रखना है। ये भी एक मोती है, बहुत बड़ा मोती है ये, और हमें दिया गया है। आप उसको यूज करिए ना, आप उसको थामे रहिए। और जिसने संयम को अपने जीवन में थामे रखा है, वाह, उसका जीवन बहुत परिपक्व होता है, बहुत वंडरफुली उसका जीवन आत्मिकता में आगे बढ़ता है। फिर यीशु मसीह स्वयं मोती है, ये पवित्र आत्मा भी हमारा मोती है। क्योंकि इस वक्त हम लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लिया है कि नहीं, हमने प्राप्त किया है कि नहीं। अगर प्राप्त किया है तो इसको थामे रहना है। थामे रहना कब? क्या पवित्र आत्मा निकल के चला जाएगा? यस, ही कैन डू दैट। यदि ये वाला काम हम करेंगे, क्योंकि बाइबल कह रही धोई हुई सुवर्ण, और हम लोग डेली अपने आप को उस कैटेगरी में पाते हैं बहुत बार। रिपेंट रिपेंट रिपेंट, एवरी डे रिपेंट। मैं तो कई सालों से आपको बता रहा हूँ ये बात। रिपेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिपेंटेंस नहीं है तो आप पवित्र आत्मा को अपने अंदर स्थिर नहीं रख पाएंगे। उस कादा कीचड़ वाले जीवन में पवित्र आत्मा रहेगा, जहाँ व्यभिचार है, लालसा है, कुकर्म है, झूठ है, अत्याचार है। और अत्याचार कितना हो रहा है दुनिया में अभी। पूरी दुनिया अत्याचार पर टिकी हुई है, सारी मिनिस्ट्री अत्याचारों पर टिकी हुई, सारी सरकारें अत्याचार पर टिकी हुई है। वाह, जिससे आप लूट सकते लूट लो। हाथ निरंकुश हो गए, आंखें निरंकुश हो गई, कहीं पर अंकुश लग नहीं रहा। Why? How can we say that the Holy Spirit will remain in our life? हमारे हृदय में, हमारे जीवन में बना रहे पवित्र आत्मा। बार बार ये कीचड़ में लौटना अच्छी बात नहीं है। फिर उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहता है। देयर इज ओनली वन बलिदान, जिस बलिदान से आपके पाप धोए जा सकते हैं, आपको फिर से नया बनाया जा सकता है, या आपको फिर से लौटाया जा सकता है। इसलिए प्रभु बार बार कह रहा, मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराओ मतलब लौट आओ। दो ऐसे पैसेजेस बाइबल में मैं पढ़ रहा हूँ। एक तो है लूका उसका 15 अध्याय में, और उसके 11 पद से 32 पद में। वो उड़ाऊ पुत्र लौटा कि नहीं, वो कब लौटा, वो वापिस कहाँ चला गया था, वो वहां सुअर का वर्णन है। देयर इज अ टीचिंग, बहुत बड़ी टीचिंग है वहां पर। उड़ाऊ पुत्र क्या है? ये यहूदी कल्चर में तो सुअर मतलब वेरी वेरी डर्टी, उसको छूना नहीं है, उसको देखना नहीं है, उसको उसके संपर्क में आना नहीं। उनका कल्चर है ये, वो कभी नहीं उसको बर्दाश्त करते। तो ये उस कल्चर की बात है। प्रभु यीशु मसीह अपने जमाने के लोगों को बता रहा है, उन यहूदियों को बता रहा है, उन इजराइलियों को बता रहा है वो ये बात। इज इट एप्लीकेबल टू अस और नॉट?
वो बातें आज हमारे जीवन में एप्लीकेबल है कि नहीं, हमारे जीवन में वो लागू होती है कि नहीं? तो हम काहे बाइबल पढ़ रहे हैं? उस जमाने की बातें पढ़ के हमको क्या फायदा हो रहा है, क्या मिल रहा है हम लोग को? क्या बाइबल व्यर्थ है? उस जमाने की पुस्तक है, उसको छोड़ दो। मूसा के जमाने की पुस्तक है, उसको छोड़ दो। दाऊद के जमाने की, प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष पहले आया था, मूसा 1426 साल पहले आया था। उनको मिली थी ये पुस्तक, अब तो हम लोग को संग्रह मिल गया पूरी 66 किताबों का। वो स्टोरी जो वहां बताई गई है, कौन बता रहा? वो स्टोरी कौन बता रहा? ये प्रभु यीशु मसीह बता। ये जितनी बातें मैं बता रहा हूँ आप लोग को, प्रभु यीशु मसीह ने बताई ये बातें। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। सो ही इज गिविंग अस अ वेरी सॉलिड टीचिंग। बहुत ही गंभीर बातें हम लोग को दे रहा है, और इस सॉलिड टीचिंग में वो हम लोग को समझा रहा है, यू लर्न फ्रॉम दैट स्टोरी। इससे आप लोग समझिए, सीखिए, जानिए। और ये बुढ़ाऊ पुत्र लास्ट में किस पोजीशन में आया और क्यों आया इस पोजीशन में? पहली बात हम लोग पढ़ते हैं, उसके जीवन में किससे अलगाव हुआ है? पिता से। धन संपत्ति मिल गई। लालच इतनी बुरी चीज है, रुपये क्या लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय। सब प्रकार की बुराई की जड़ है। एंड वी आर लॉन्गिंग फॉर मनी, मनी, मनी। द मैमन ऑफ दिस वर्ल्ड, दुनिया की धन संपत्ति। ये उड़ाऊ पुत्र का क्या हमारे अंदर नेचर है कि नहीं? डू यू वांट टू लीड अ लग्जूरियस लाइफ? क्या कहने, ये लग्जूरियस लाइफ कहाँ आपको लास्ट में कहाँ जाने मिलेगा? आप ये सुअर के समान बनेंगे कि नहीं, उसका गारंटी यहाँ दिया गया है, ये समझाया गया हम लोग। उड़ाऊ पुत्र कब खुश था? जब पिता के साथ था। उड़ाऊ पुत्र को सब कुछ मिल रहा था। क्या, कौन चीज की कमी थी उसके पास? ये उसके दिमाग में कहां से आया? वो लूसीफर के दिमाग में कहां से आई ये बात? आई वॉन्ट टू बी लाइक गॉड। मैं, अब तुम्हारा इस स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। उड़ाऊ पुत्र जो था वो बहुत ही घिनौना काम अब करने वाला है, क्योंकि पिता से अलग हो गया। मैंने आप लोग को कई बार बताया ये बात, पिछली बार भी बताया मैंने। यूहन्ना रचित सुसमाचार में, केवल यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय है, उस 150 बार पिता शब्द लिखा है। कौन पिता? हेवनली फादर। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द वर्ल्डली पिता। सांसारिक फादर की बात नहीं कर रहा है वो। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है 150 बार। वो कह रहा है आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई हेवनली फादर। और इस कहानी से हम लोग को ये शिक्षा बहुत बड़ी मिल रही है। कहाँ तुम हो, कैसा जीवन जी रहे हो, किस जीवन को तुम अपना रहे हो, इस दुनिया में रह के तुमने क्या चॉइस किया है? ये उड़ाऊ पुत्र ने खुद मांगा, खुद कह रहा मुझे अलग कर दीजिए, आई डोंट वांट टू लिव विथ यू। पिता इतना कुछ काम कर रहा है, बहुमूल्य विश्वास दे रहा, बहुमूल्य लहू दिया है, बहुमूल्य जीवता पत्थर आपके लिए दिया, आपको जीवता पत्थर वो बनाना चाहता है, वो सब कुछ आपके लिए करना चाहता। बहुमूल्य प्रतिज्ञा, अनगिनत अनगिनत प्रतिज्ञाएं करता जा रहा और की है उसने। एंड इट इज रिकॉर्डेड इन द बाइबल। बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हम पिता से संबंध तोड़े बैठे हैं। क्या होगा, क्या होगा? प्रभु कह रहा है कि अब उसका हाल देखिए क्या होता है। वो गया, उड़ा दी धन संपत्ति, बिकॉज मनी विल नॉट
स्टे विथ यू, आपके साथ नहीं रहेगा। ये दुनिया की धन संपत्ति आपके साथ नहीं रहेगी, बिकॉज योर लाइफ इज लिमिटेड। आपका जीवन संक्षिप्त है, थोड़े समय का है। आप मर जाओगे, जमीन पड़ी रहेगी, जायदाद पड़ी रहेगी, धन संपत्ति पड़ी रहेगी आपकी, कोई और उसका इस्तेमाल करेगा। वो फिर उसमें फंसेगा जो इसको एक्वायर करेगा। लूका उसका 16 अध्याय, बहुत बार मैं आप लोग को उसका एग्जाम्पल दे चुका हूं। वो धनी व्यक्ति जिसके देवड़ी पर वो लाजरस बैठा रहता था, जूठन फेंकता था, उसको वो खाता था। वो गया स्वर्ग, स्वर्गदूत आके उसे ले गए। हालेलुया! अरे क्या समझ रहे हैं आप इस बात को? स्वर्गदूत आके उसको ले गए। और वो धनी he went down and down and down and down, अधोलोक तक पहुंच गया भैया। शैतान के बारे में बहुत बताया मैंने ना पिछले दिनों में। अधोलोक किसके लिए बनाया गया है? कहाँ है ये अधोलोक? शैतान को वहां 1000 वर्ष बांध के रखेगा परमेश्वर। वो धनी व्यक्ति वहां से कह रहा है, क्या कह रहा है? मेरे 5 भाई है, मेरे 5 भाई है। 5 भाई एग्जैक्टली वही लाइफ जी रहे हैं जो दलदल में फंसे हुए हैं। That's what I want to talk to you। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये दुनिया के कितने भी मौज शौक है, कितनी भी चीजें आप पा रहे हैं, ये थोड़े समय का आनंद तो मिल रहा है, खुशी मिल रही, आनंद नहीं मिलेगा, खुशी मिल रही, लेकिन ये दलदल में फंसने का जीवन है। दलदल में जितना फंसेंगे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया! मेरे पास एक व्यक्ति है, मेरे पास ऐसा एक व्यक्ति है जो कह रहा है, दाऊद राजा उसके बारे में वर्णन करता है, हे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु, तूने मुझे दलदल की कीच में से बाहर निकाला। अय्यूब इस बात को कह रहा, मुझे दलदल में से तूने निकाला, उसी दलदल के द्वारा तूने मुझे मेरी रचना की थी, बता रहा उसको। और तब मेरा पुतला बना के जीवन का श्वास फूंक के मुझको इतना वंडरफुल बनाया तूने, और फिर मैं उस दलदल में जाऊंगा तो मेरा क्या हाल होगा, मेरा जीवन कैसे बीतेगा। एंड ये दलदल बड़ा एंजॉयबल है। देखिए ना, क्या है, ये बड़ा हैप्पीनेस ला रहा लोगों के जीवन में। 80 साल का जो जीवन जी रहे ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। एंड इट इज नॉट फॉर योर स्पिरिचुअल लाइफ। ये आत्मिक जीवन में खुशी नहीं ला सकता, ये आपके सांसारिक शारीरिक जीवन में खुशी लाएगा। व्यभिचार, लालसा, बुरे विचार, कुकर्म, अत्याचार, घमंड, क्रोध, विरोध, दाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, अरे ये कितना बड़ा दलदल है। कौन कहाँ फंसा है? आर वी शेयरिंग अवर टेस्टिमनी? हम क्या अपनी गवाही दे रहे हैं? रोज के जीवन की गवाही। मैं अपने जीवन के बारे में बहुत बातें आप लोग को बताई है मैंने। होता है, मेरे जीवन में भी ऐसा होता है जो यहाँ लिखा है। ये नहीं कि मैं एक अलग व्यक्ति, होता है, बट आई रिपेंट एवरी टाइम, आई रिपेंट। जब गलती होती है, जब गलत हो जाता है, आई रिपेंट एंड कम बैक टू जीसस क्राइस्ट। सॉरी लॉर्ड जीसस, कि मैं कहाँ चला गया, निकाल मुझे प्रभु, निकाल जल्दी से। आई विल नॉट डू इट अगेन। प्रभु प्रार्थना सुनता है, निकालता है। दाऊद राजा कह रहा, मुझे भी ऐसे दलदल और कीच से निकाला प्रभु ने। चलिए उड़ाओ पुत्र, जब पैसा था,
वाह वाही बहुत लूटी, मित्र बहुत आ गए, खुशियां मनाई, दुनिया का महोत्सव। ये दलदल में था, वो दलदल में था। He was not out of his mire. ये दलदल से बाहर नहीं था, वो दलदल में घुस रहा था वो। और जितना घुसते गया लास्ट में उसको, ये कहानी में बताया गया है, लास्ट में उसको काम भी मिला। तो क्या मिला, वो तो सब लोगों के पास जाके बोल रहा है कि भाई मुझे काम दो, काम दो, काम दो। तो वो सुअर चराने का काम मिला। आ गए औकात में, आ गए। दूसरी बात क्या लिखी है, सुअर जो फलियां खाते हैं। मैं एनआईवी बाइबल में पढ़ रहा था इस स्टोरी को, वहां पर बताया, थोड़ा खुलासा दिया है वहां पर कि ये जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर, उसके किनारे में बहुत सारे ये जो है यहाँ बताया गया ना, जो फल, इसके बारे में बताया गया वहां पर कि वहां पर एक प्रकार का पौधा उगता है जिसको ये सूअर बहुत खाते हैं उसको। और वो वहां सूअर चरा रहा है और लास्ट में उसके पास खाने को नहीं है। वो क्या खा रहा है, सूअरों की फलियां। क्या आज के जमाने में कई लोगों को मैंने देखा है, क्रिश्चियंस, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियंस, मसीही लोगों की बात कर रहा हूं, जिसको मैंने देखा है करते हुए, वो ये फलियों को खा रहे हैं। क्या है वो फलियां, नशा, नशीली चीजें खाना, खैनी खाना, पूरा मुंह सड़ गया है, कैंसर हो गया है, बट दे डोंट लीव इट। बार बार खैनी ठोक ठोक के खा रहे हैं, सड़ गया है सब। वही फलियां है सब, चोरों की फलियां। स्मैक ले रहे हैं। नागालैंड पूरा फंसा हुआ है, बहुत अत्याचार में फंसा हुआ है। और ये स्मैक लेना, ये तो जवानों का एक बड़ा बड़ा मतलब, ये क्या बोलेंगे, एक आदत हो गई है। लड़के लड़कियां सब। रिवाइवल भी है, नागालैंड में रिवाइवल है। बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग रो रो के अपने बच्चों के लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बट दे आर हैविंग दिस आदत, ये हैबिट हो गई। क्या ये सुअरों की फलियां नहीं है, चरस, गांजा, शराब, शराब। अभी मेरे को कल ही पता चला एक व्यक्ति के बारे में, वो मेरी हेल्प करता था। बहुत वादे किए उसने कि मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये मदद कर दूंगा, वो मदद कर दूंगा। मैंने कहा ठीक है यार, बहुत अच्छा आदमी, मदद करेगा। लेकिन बाद में पता चला वो मदद करने लायक नहीं रहा। उसको बोला इज अ ग्रेट ड्रंकर, इतना पीता है, इतना पीता है। बहुत लोगों का पैसा उसने रख लिया है, पीने में लगा दिया, उसका लीवर पूरा डैमेज हो गया। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि अब उसका लीवर तो पूरा ट्रांसप्लांट करेंगे हम लोग, आप पैसा खर्च करेंगे, हम क्यों नहीं करेंगे, लेकिन ये गारंटी नहीं देंगे हम कि वो कब तक जिंदा रहेगा, इसलिए कि उसको हैबिट है पीने की। अगर उसने ये ट्रांसप्लांट वाले लीवर में ये सब घुसाया, पिया, तो क्या हालत उसकी होगी वो तो आप ही जानिए। आपका सब पैसा जो भी आप कर रहे हैं सब बर्बाद हो जाएगा। प्रभु तो पहले से चेतावनी दे रहा है, पहले से हम लोग को कह रहा है कि बी केयरफुल, बी केयरफुल। मैं तुमको मोती देना चाहता हूं, तुम दलदल में घुसना चाहते हो। तो क्या जीवन है ये? क्या मैं दलदल में आके तुम लोग को मोती दूं, दलदल में आके बाहर निकाल के तुमको धोऊं मैं? कितनी बार धोना है? पश्चाताप हमको बार बार करना है। इट इज एकदम सही बात बता रहा हूं।
मत रखिए, कोई पाप को अपने अंदर मत रखिए बचा के, क्योंकि ये दलदल है। वो आपको बिल्कुल बहुत खतरा है वहां पर, आपको आपका सत्यानाश हो सकता है। एक पाप स्वर्ग में जा सकता है, एक पाप। अरे एक पाप उसने किया तो उसको फेंक दिया। गॉड विल नेवर टॉलरेट, कभी उसको नहीं टॉलरेट करेगा। लिखा है कि वो सुअरों का भोजन खा रहा था, आज भी दुनिया में लोग वही भोजन खा रहे हैं और जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। कई चीजें हैं जो बहुत ही हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, बट स्टिल नहीं, हम प्रभु की बात नहीं मानेंगे, हम प्रभु के कहे अनुसार नहीं चलेंगे। और ये तो पाप का जीवन है, ये जितना मैंने गिनाया आपको, ये तो पाप का जीवन है। और ये पाप किसको आप बता रहे हैं? किसी को बताया अपने कौन किस पाप के दलदल में फंस रहे हैं बार बार? और ये ऐसे पाप है जिसको आप अगेन एंड अगेन आप करते हैं। इससे निकलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बाइबल भी कह रही है उनको नया बनाना असंभव है। नया बनाना असंभव है। प्रभु बहुत अपॉर्चुनिटी दे रहा है, बहुत कुछ हमारे लिए कर रहा है। बी केयरफुल, बी केयरफुल। चलिए फिर आगे लिखा हुआ है कि उसको कोई कुछ काम नहीं देता था। लीजिए, क्या हम लोग की ये हालत हो रही है? जो जिनका सब कुछ डैमेज हो गया है, उसको क्या आप कुछ दोगे, काम दोगे उसको? नहीं, वो तो बर्बाद है ही। उसको काम देके भी क्या कर लोगे? वो कुछ नहीं कर सकता है। बहुत मुश्किल है। सुअरों का भोजन खा रहा है, कोई कुछ काम नहीं दे रहा है। मिजरेबल कंडीशन। व्हाट इज द रेमेडी? रेमेडी क्या है? क्या है फिर? इसको कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? फिर कैसे नया जीवन मिल सकता है? फिर कैसे हम लोग इस सारी आदतों को छोड़ सकते हैं? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि यीशु का लहू को काम करने दीजिए ना, पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए ना अपने अंदर। पवित्र आत्मा ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आपके अंदर होना चाहिए, और वो है सेल्फ कंट्रोल। पहला गलाती 5:16 में लिखा हुआ है, आत्मा शरीर के विरोध में है और शरीर आत्मा के विरोध में काम करते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल आपको कब मिलेगा? व्हेन होली स्पिरिट इज इन यू। और वो पवित्र आत्मा आपको संयमी बनाता है। दैट इज कंट्रोल। आपकी बोली को कंट्रोल करता है, आपकी दृष्टि को कंट्रोल करता है, आपके सुनने के जो नेचर है, फालतू बातें, उसमें कंट्रोल करता है। खाने पीने की चीजों को कंट्रोल करता है। आप नहीं कर पाएंगे। नहीं 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 नहीं। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, खैनी खाना छोड़ा तो बोला अब बीड़ी पियेंगे। यार हटाओ, खैनी को नहीं खाएंगे, बीड़ी पियेंगे। अब बीड़ी का तो किसी ने बोला ये भी गलत है, ये सेम काम करता है, बीड़ी को छोड़ दिया। नहीं, अब हम कोई नशीला पदार्थ लेंगे, थोड़े सब हटाओ, खाली नशीला पदार्थ, हल्का हल्का नशा। होते 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 अब ऐसे नशे में पड़ गए, पैसे सारे खत्म, जीवन बर्बाद। कहाँ काम मिलेगा? कौन देगा? वो टेरिफिक है। इसकी एक ही रेमेडी है, वो है कम बैक टू द फादर। पिता के पास लौट आओ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन नहीं फिराओगे तो स्वर्ग के राज्य को देखना, समझना, प्रवेश करना मुश्किल है, मुश्किल है। तो इसलिए लौट आइए,
जहां भी आप है, जिस कीचड़ में है, वहां से लौट आइए, कम बैक। और एक क्रिश्चियन को तो कितना परफेक्ट लाइफ लीड करनी है और कितना परफेक्ट बनना है उसको, ये तो सही सोच के बाहर की बातें हैं सब। बाइबल जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान आपको मिलेगा। और पिता के पास क्या है? पिता के पास क्या है जो आपको देगा वो दोबारा? पिता ने क्या किया? पिता बेचारा रोज देख रहा है, मेरा लड़का इसी लाइन में गया, इसी इसी दिशा में गया है, देख रहा है रोज। वो एकदम इतना खराब उसका पूरा अपीयरेंस हो गया है, लेकिन आ रहा है वो लौट के। आप कैसे कितने भी खराब हो गए हो, लेकिन प्रभु आपके लिए काम करने को तैयार है, आपकी जिंदगी को संवारने के लिए तैयार। पिता के पास आ जाओ, पिता जो काम करेगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह 150 बार बोला है, लौटिए, मैं भी पिता के पास जा रहा हूँ। लौट गया वापिस। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो अच्छा काम करके गया कि पिता परमेश्वर इतना खुश हो गया कि अपने सिंहासन पर बैठा दिया। आप क्या करके जा रहे हैं? पिता के पास वापिस लौट रहे हैं। चलिए, दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड थिंग, लौटना। गलत हो किया है काम, गलत हुआ है सब कुछ, लेकिन प्रभु कह रहा है कि लौटो। पिता ने क्या किया? पला हुआ बछड़ा कटवाया, खुशी मनाई। इसको तुरंत अभी इसके हाथ पैर में नाखून उखून जो भी बढ़ गए हैं उसको काटो भैया, इसको नहलाओ धुलाओ, साफ सुथरा करो, इसको दाढ़ी मूछ जो भी बढ़ गई है इसको हटाओ, बाल बाल सब काट कूट के बढ़िया बना दो, ब्यूटीफुल दिखे, हैंडसम दिखे। पिता का मन देखिए, पिता का वो हृदय देखिए, क्या करना चाहता है पिता? He want to renew your life. Renew. क्या हुआ लास्ट में? वो पिता का इनहेरिटेंस फिर उसको मिला। पिता कह रहा नहीं, मैं तुमको भगा नहीं दूंगा, तू अपना तो खर्च कर दिया, सब कुछ तुम्हारा तो फिनिश, लेकिन जो मेरा है वो मैं तुम्हें दूंगा। बड़े लड़के से भी कहा, बड़ा लड़का देखिए किस तरह कीचड़ में लौट रहा है, वो भी क्या कहा उसने? छोटे भाई को देखते ही तुरंत उसके अंदर ये कीचड़ में लौटना चालू हो गया। घमंड, ईर्ष्या, जलन, ये अलगाव, इससे अलग रहो, ये खराब है। क्या आप सोच रहे हैं? मन उसका गंदा हो गया, कीचड़ में लौट रहा है, पाप में डूब रहा है। क्या खुशियां मना रहे हो इसके लिए? उसको बुरा लग रहा है। बुराई कौन अलग रहता है ये सब चीजों से? कोई लौटा है। इसीलिए बाइबल कहती है, तुम यदि एक पापी को, बस वो तो अभी अधोलोक में गिरने ही वाला है, लेकिन तुम झपट कर उसे निकाल लोगे। हा, बहुत पापों पर तुमने क्या कर दिया? पर्दा डाल दिया। प्रभु देना चाहता है, वो आपका प्रार्थना का जीवन भी देखना चाहता है। थामे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। बाइबल बार बार कहते है, थामे रहो, मैंने जो शिक्षाएं तुमको दी उसको थामे रहो। पवित्र बाइबल इतना बड़ा दिया गया है, थामे रहो इसको, डेली 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 इसको थामे रहो। एक और बात है, अधीनता, ये बहुत बड़ा मोती है। प्रभु कह रहा है, इफ यू आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द होली स्पिरिट, तो उसकी अधीनता में रहोगे, संयमी भी बन जाओगे, और साथ ही साथ तुम्हारा जीवन जो है इतना पवित्र बनेगा, वो परमेश्वर का स्वरूप तुमको प्राप्त होगा।
अगर पवित्र आत्मा नहीं दिया होता तो क्या होता? तो प्रभु यीशु मसीह चला गया वापिस, तो 33 साल तक रहा, वापिस चला गया। अब क्या क्या प्रेरित लोगों के अंदर ये दम था कि आपका जीवन को पवित्र बनाए? नहीं, दे हैड द सुसमाचार, उनके पास सुसमाचार था, उनके पास वो परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अधिकार था, वो वचन को बांटने का, वो सारी शिक्षाओं को सही रीति से देने का। तभी तो बाइबल कहती है भविष्यवक्ताओं प्रेरितों की नींव पर अपने जीवन को बनाओ, आगे बढ़ाओ, वो लोग तुमको सही शिक्षा देंगे। और एक और बात है, विवेक। आपका विवेक कैसा है? ये बहुत बड़ा मोती प्रभु ने आपको दिया है। ये स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग व्हेन गॉड क्रिएटेड एडम, परमेश्वर ने उसको विवेक दिया। ये विवेक जो है ना, वो समझिए कि बहुत बड़ा काम करता है इंसान के जीवन में। आपका विवेक आपको दोषी ठहरा रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए आप कहां पर दलदल में कहीं फंस रहे हैं। निकलिए बाहर, निकलिए। अगर विवेक आपको दोषी ठहरा रहा, क्या बाइबल में एक पद है, नीति वचन 11 अध्याय उसका 22 पद, पढ़िएगा उसको। नीति वचन 11 अध्याय 22 पद क्या लिखा हुआ है? सुंदर स्त्री अगर उसका विवेक खराब है सुंदर, विवेक खराब है, तो वो एग्जैक्टली सुअर के समान है, सुअरनी के समान है। ये बाइबल कह रही है। सुलेमान ने एक बात कही है, लिखी है उसने और लिख कर दी है। ये विवेक को बिगड़ने मत दीजिए, विवेक को खराब बर्बाद होने मत दीजिए। जब आपका विवेक आपको टोंचता है या आपको बताता है कि ये गलत है, इमीडिएटली बी केयरफुल, बी केयरफुल। अगर आपने विवेक की बात नहीं मानी, आप फंसे आप। एक पद लिखा हुआ है, पहला तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसका 19 पद, पहला तिमोथी 1 अध्याय उसका 19 पद मैं पढ़ता हूं आपके लिए। पहला तिमोथी 1 अध्याय उसका 19 पद। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो। मैंने अभी थामे रहने पर बात कर रहा हूँ। क्या आपके पास है जिसको आपको थामे रहना है? ये थुआतीरा की मंडली को भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो तेरे पास है उसको थामे रहो, मेरा आगमन नजदीक है। Whatever good things you have, ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको थामे रहने के लिए मैं कह रहा हूँ। मोती तो है ही आपके पास, जो लास्ट टाइम बताया। आज मैं फिर आप लोग को बता रहा हूँ विवेक क्या है और ये कौन कौन से मोती है जिसको आपको थामे रहना है। लगातार प्रार्थना करते रहो, प्रे एवरी टाइम, प्रे प्रे प्रे, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कहता है कि इसको थामे रहो, विवेक को थामे रहो। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष देगा। लास्ट एक बात बोल के मैं अब एंड करना मानूंगा, 9 तो बज गया। क्या करूं, बातें इतनी है कि चलिए छोड़िए, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। वो मत्ती उसका 5 अध्याय में जो स्टोरी बताई गई है दुष्ट आत्मा के बारे में। एक आदमी के अंदर नहीं थी दुष्ट आत्मा घुसी, सेना घुसी थी, और 2000 के अंदर वो फिर घुस गई तो 2000 का सत्यानाश हो गया। कहाँ घुसी थी? सुअर के अंदर। आप इंसान, आप सुअर नहीं हो, आप कुत्ते नहीं हो, आप इंसान। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति के द्वारा हम लोग को एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहा है। ये भी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है, प्रभु यीशु मसीह ने ये काम किया है। और वो कह रहा है कि उस आदमी के अंदर से दुष्ट आत्मा किसने निकाली? वो तो इतना कीचड़ में घुस गया था, बाहर निकलना मुश्किल था।
इतनी सेना उसको दबाए पड़ी, इट वॉज इम्पॉसिबल। वर्ल्ड का कोई व्यक्ति उसको उसको निकाल नहीं सकता था वहां से। ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट कैन डू दैट। तो उस पार गया, एक बार गया, 2 बार गया, कितनी बार गया होगा, अलग अलग टाइम गया, अलग अलग काम किया है, लेकिन वो इस बार जो गया है, उसने जाकर उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकालकर पवित्र आत्मा उसको दिया। हालेलुया। एक नया नेचर उसको दिया। उसने पूरा दिकापुलिस और पूरा गिरासेनियों का देश, पूरे देश में घूम घूम कर उसने टेस्टिमनी दे डाली, व्हाट गॉड हैज डन इन माय लाइफ, व्हाट जीसस हैज डन इन माय लाइफ। मैं उस दलदल से आजाद हो गया, बाहर निकल गया। प्रभु यीशु मसीह हम लोग से कह रहा है, यू आर ह्यूमन बीइंग, मैंने तुम्हारी रचना की है। डोंट बिहेव लाइक द पिग्स, डोंट बिहेव लाइक द डॉग्स। वो नेचर को हटाओ, निकालो, बन जाओ कम से कम ह्यूमन। तो ह्यूमन कंडीशन में तो आ जाओ पहले। वो उड़ाऊ पुत्र अपने आप में आया, मतलब उसको समझ में आई, मैं एक इंसान हूं, मैं सुअरों की फलियां क्यों खा रहा हूं, मैं इंसान हूं। सारा अधिकार इंसान को दिया गया था, आदम को दिया गया था, सारे पशु पक्षियों पर अधिकार दिया गया था। वेयर इज दैट अधिकार? कहाँ गया वो अधिकार? अब प्रभु यीशु मसीह लूका उसका 9 अध्याय में कहता है, आई गिव यू द पावर एंड ऑथोरिटी, सामर्थ और अधिकार देता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु हम आपके पास आते हैं, प्रभु हमारा जीवन जांचिए, प्रभु हमारे जीवन को देखिए। प्रभु जी, हम किस दलदल में फंसे हुए लोग हैं, ओ प्रभु वहां से हम लोग को निकालिए, निकालिए प्रभु जी, अब भी निकालिए, इसी वक्त निकालिए प्रभु जी। हर व्यक्ति, हम जितने लोगों ने प्रभु जी, इवन मैंने भी जो अपने जीवन को जांचा, तो प्रभु जी मैं पाता हूँ कि ओ प्रभु जी, उस दलदल में फंसना कितना आसान है, लेकिन प्रभु जी फिर नई सृष्टि बनकर आपके साथ जुड़ जाना, ये कितना मुश्किल काम है। लेकिन प्रभु आपने अपने आप को हमारे लिए उपलब्ध किया, इसके लिए धन्यवाद। पवित्र आत्मा दिया, उसके लिए धन्यवाद। संयम का जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रेम का जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। इतने सारे मोतियों को हमारे लिए दिया, इसके लिए धन्यवाद। ओ प्रभु जी, सबको हम थामे रखना चाहते हैं प्रभु। हमारा हृदय कांपता है, हमारी जीभ कांपती है, हमारा पूरा शरीर कांपता है प्रभु। कैसे हम लोग इस दलदल से बाहर निकलकर प्रभु आपकी ज्योति में एक नया जीवन जी सकते हैं। आपने आज जो कुछ भी उजागर किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु के नाम से चढ़ाते हैं। अब ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन।